अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गों और दीनी भाइयों, जैसे अभी हजरत मौलाना ने फरमाया, शहर गोधरा ज़माने कदीम से उलमाए हक के बयानात से महरूम नहीं रहा। आज से कई साल पहले भी ये इल्मी बहार बचपन में मैंने देखी और अब अल्हम्दुलिल्लाह देख रहा हूं। आए दिन उलमा के बयानात जारी रहते और उसका अपना फायदा है। हर बयान का फायदा है। लेकिन इस्लाही मजालिस का जो सिलसिला है बहुत कम है। हालांकि इसकी शदीद जरूरत है। बयान बहुत होते हैं तो सुना अनसुना करके लोग चले जाते हैं। इस्लाही मजलिस में लोग अपनी इस्लाह की नीयत से मुखलिसाना तौर पर आते हैं तो फायदा ज्यादा होता है। और हर चीज की इस्लाह जरूरी है। अगर इस्लाह नहीं हुई तो फसाद आएगा।
इस्लाह की जिद फसाद है। तुम्हारा ये माइक देख तेज करो सर। चंद मिसालें आपके सामने रखता हूं। एक मकान है, इसकी निगरानी और इसकी इस्लाह जरूरी है। आपने शानदार मकान बना दिया, लेकिन साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा, तो यह मकान खंडर में तब्दील हो जाए। रोजाना इसमें सफाई, झाड़ू पोंछा करना पड़ता। और आप चाहें कि ये मकान अब वीरान हो जाए, हमें जरूरत नहीं है, तो ताला लगा दीजिए। धीरे धीरे अंदर का रंग फीका होता जाएगा। फिर उसके गम में प्लास्टर जमीन दोस्त हो जाएगा, और इससे मुतासिर होकर ईंटें, रेत अलग हो जाएगा, मकान खत्म हो गया। ये मकान खत्म क्यों हुआ? फरमाया इसकी इस्लाह पर ध्यान नहीं दिया गया। एक बाग है, माली रोजाना पानी डालता, दरख्तों को पिलाता है, पौधों को पिलाता है, तो बाग आबाद है, सिंचाई करता है, पर्दाफ्त करता है, बाग आबाद है। लेकिन अगर पानी देना माली ने बंद कर दिया, सिंचाई बंद कर दी, पर्दा खत्म कर दी, एक दिन ये बाग वीरान हो जाए। पूछो क्यों वीरान हुआ? तवज्जो देना छोड़ दिया, उसकी इस्लाह का ख्याल नहीं रहा, तो फसाद आ गई। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह जब रांदेर आए तो तन्हा थे, अकेले थे, खाना खुद पका। जुमा के दिन खाना पकाते थे, हफ्ते भर खाते। एक दिन वकार सादात मुफ्ती सैयद अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह मुलाकात के लिए आए। खाने का वक्त था, तो मेरे वालिद साहब ने खाना उनके सामने रख दिया। बड़े शौक से खाया, कहा बेहतरीन गोश्त बनाया है आप। कब बनाया था ये? कहा जुमा को बनाया। कहा लगता तो ऐसा है कि आज ही आपने बनाया। कहा नहीं, मैं इसकी रोजाना इस्लाह करता।
इसको रोजाना ठीक करता हूं, गर्म करता हूं, मसाला आजाद डालता हूं तो ये खाने के काबिल रहता। मकान को इस्लाह दरकार है, दुकान को इस्लाह दरकार है, बाग को इस्लाह दरकार है, खाने को इस्लाह दरकार है, तो दोस्तों दिल की भी इस्लाह दरकार है। अंबियाए किराम की मेहनत का मैदान दिल है। दिल पर मेहनत करते हैं और शैतान की मेहनत का मैदान भी दिल है। जब इंसान को बना दिया, हजरत आदम को बनाया, शैतान ने अंदर जाकर गहराई से जायजा लिया, फरमाया मिट्टी का खोखला पुतला है, बीच में एक गोश्त का टुकड़ा है, वो काम का, अगर उस पर मेहनत की जाए। दिल के संवारने से संवरता है आदमी। जिसने इसे संवार लिया वो संवर गया। दिल को बनाना, दिल को बनाने के लिए अहले दिल के पास जाना पड़ता, जैसे जिस्म को ठीक रखने के लिए तबीब के पास जाना पड़ता। आदमी को अपनी बीमारी का एहसास नहीं होता। खाजा पिंदारद के दारद हासिले हासिले खाजा बजुज पिंदार नीस। आदमी समझता है मैंने बहुत हासिल कर लिया, लेकिन जब अल्लाह वाले के पास जाता है तो पता चलता है कि बहुत काम रफू का निकला, बहुत मेहनत की जरूरत। सिर्फ किलो काल से बात नहीं बनती। मौलाना रूम फरमाते हैं, कीलो काल रा बेगुजार मर्दे हाल शौ पेशे मर्दे कामिले पामाल शौ। बासो मुबाहसा बहुत कर लिया तूने, इल्मी गुत्थियां बहुत सुलझाई, अब किसी कामिल की तलाश कर। लोग कहते पहले थे कामिलीन, अब कहां है? और कुरान कहता है क़यामत तक कामिलीन रहेंगे, न रहे तो कुरान गलत होगा। अब अल्लाह वालों के यहां अचानक जिंदगियों में तब्दीली कैसे आती? ख्वाजा अजीजुल हसन मजजूब रहमतुल्लाह अलैह डिप्टी कलेक्टर थे अंग्रेजों के जमाने में, और आगे पीछे पुलिस चल रही होती थी। उन्होंने सोचा सब है मेरे पास, लेकिन ये बिगड़े हुए दिल का क्या करूं?
भाई आदमी को एहसास पहले तो हो कि मैं बीमार हूं तो इलाज करे, और एहसास ही नहीं क्या करे। मरहूम इकबाल फरमाते हैं, वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, और कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। भाई आदमी लुट जाए तो यह एहसास तो हो कि मैं लुट गया हूं, नहीं एहसास होगा तो क्या करें। दिल को बेदार करो, दिल हमारे गाफिल है। गफलत खतरनाक बीमारी है, ये लेके चला जाता है इंसान दुनिया से, उसे पता ही नहीं चला कि क्या करना था मुझे। ख्वाजा साहब के दिल में बात आई कि जाना चाहिए, कोई अल्लाह वाला तलाश करना चाहिए, तो कामिल अल्लाह वाला मिला। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यहां पर। लोग सवाल करते हैं ये कहां से निकाली है मजालिस, ये अल्लाह अल्लाह ये कहां से निकाला है, कौन सी हदीस में। एक हदीस शरीफ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमुस्साअह, क़यामत बर्पा नहीं होगी हत्ता ला युक़ाल फिल अर्द अल्लाह अल्लाह, जब तक के दुनिया में अल्लाह अल्लाह रहेगा क़यामत नहीं आएगी। जिक्रुल्लाह का खत्म होना दुनिया की मौत है, जाहिरी बात है कि वो दिल की भी मौत है। हदीस में फरमाया, जाकिर जिंदा है, जिक्र नहीं करता, मुर्दा। हजरत के यहां पहुंच गए, अल्लाह वाले कहते कुछ भी नहीं, वो निगाहों से पिलाते हैं। तूने पी किताबों से और मैंने पी निगाहों से, फर्क है बड़ा वाइज़ तेरे मेरे पीने में। अल्लाह वाले निगाहों से पिला। हमारे यहां एक ऑफिसर साहब आए, रिटायर हो गए। एक मौलवी रिटायर नहीं होता, बाकी सब रिटायर। रिटायर हो के आए, अब नमाजों के भी पाबंद हो गए, अजान देने का बहुत शौक। और मेरे वाली साहब इमाम। अब दाढ़ी सफ़न सफ़ा थी और उन्होंने अजान शुरू की। लोगों ने एतराज किया, दाढ़ी नहीं अजान दे रहे। साल गुजर गए, अजान देते रहे। मेरे वालिद साहब के साथ नमाज के बाद बाहर निकलते, पड़ोस में मकान। एक दिन उन्होंने कहा, हजरत एक सवाल पूछो। सब मुझे कहते हैं
कि दाढ़ी नहीं है और अजान देता है, और आपके साथ मैं रोजाना घर आता हूं जाता हूं, लेकिन आपने एक टाइम भी नहीं कहा कि दाढ़ी रखो। क्यों नहीं कहा? फरमाया मेरे वालिद साहब ने कि तुम मुझे देखते हो कि नहीं, तुम्हारी आंखें हैं कि नहीं, तुम्हें सोचने वाला दिमाग अल्लाह ने दिया है कि नहीं, कहने की क्या जरूरत? दाढ़ी न रखना इतना अहम होता तो मैं भी दाढ़ी निकालता था। उस दिन से दाढ़ी को हाथ लगाना जो छोड़ा तो मरते दम तक न कहने का ही असर। अल्लाह अल्लाह। हम लोग क्या सोचते हैं, हम बहुत हदीस पर अमल करते। क्या हदीस पर अमल? जब तक ये दिल बेदार नहीं होना कुछ फायदा नहीं। शायर कहता है, हजरत ने शानदार नात सुनाई, दिल बाग बाग हुआ रोना। अब शायर भी एक बात कहता है, उसकी भी सुनने जैसी बात है। वो क्या कहता है? सीरत नबी की कैसे समाएगी नात में, सीरत नबी की कैसे समाएगी नात में, जब तक नबी से इश्क बढ़ाया न जाएगा, जब इश्क आएगा आई लव मोहम्मद कहने की जरूरत। कोई अल्लाह वाले ने कहा आई लव मोहम्मद, नाकिस है ये जुमला। पहले आई लव अल्लाह, बाद में आई लव मोहम्मद। पहचान तो मोहम्मद की अल्लाह से। पहले अल्लाह पे ईमान, बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। कुछ नहीं बोला। हजरत को देखते रहे। इन शर्ट करते थे, कुर्ते पे आ गई। रोजाना रुखसार चिकने करते थे, सुन्नत पे आ गए। अब अपनी ऑफिस में पहुंचे, हजरत के पास 40 दिन रहे, ऑफिस में पहुंचे तो जिगर मुरादाबादी आ गई। अरे खाजा ये क्या हाल किया? वो पेंट कहां गई, वो शर्ट कहां गया? फरमा खानका में छोड़ के आया हूं, जिंदगी भर ये पहनूं। ये इंसानों का लिबास। हमारे एक दोस्त थे, वो रक्षा चलाते थे, दीनदार थे, उलमा से बहुत मोहब्बत रखते थे, कुर्ता पैजामा पहनते थे। एक आदमी आया जुमा के दिन, उसने कुर्ता पहना, उनको पूछा कैसा लगता हूं? जवाब दिया इंसान लगता। आज तो औरत बेहयाई की दुनिया में इतनी आगे बढ़ चुकी कि जिस्म का हर हिस्सा दिखाने के लिए तैयार है। और हजरत उस्मान की हया का आलम यह था कि सरकार भी संभल के बैठता।
हमारे पड़ोस में एक बड़े मियाँ रहते थे, नमाज हमेशा वालिद साहब के पीछे पढ़ते। एक दिन उन्होंने मीरास का मसला पूछा। तो जो मसला था उसमें बड़े मियाँ को कुछ मिल नहीं रहा, नाराज हो गए, नमाज पढ़ना छोड़ दिया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, मैं छोटा था, मुझे बड़ा गम हुआ। हाजी बाबा नमाज नहीं पढ़ रहे अब्बा के पीछे। मैंने कहा ये आपके पीछे नमाज नहीं, फरमाया रामदेव में 45 मस्जिद है, कहीं भी नमाज पढ़ना चाहिए, मेरे पीछे पढ़ गई नमाज पढ़ना चाहिए। नाराज, हमारे पीछे नहीं पढ़ता था, हम उसके पीछे पढ़ जाएंगे? नहीं। एक इमाम से मुक्तदी ने कहा, हजरत मैं तो नमाज में आपके पीछे ही होता हूं, पर मैं आप तो नमाज के बाद भी हमारे पीछे ही होते। ये इमामों का पीछा छोड़ो तो ये गवर्नमेंट तुम्हारा पीछा छोड़ दे। अब 3 दिन हो गए, मेरे वालिद साहब को पता चला कि वो सख्त बीमार हैं। अब बताओ कोई जाएगा देखने? मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ता, मुझसे बात नहीं करता, सलाम नहीं करता। मेरे वालिद साहब ने नमाज पढ़ी, सीधे उनकी आयादत के लिए गए। फरमाया किसी मुसलमान के साथ 3 दिन से ज्यादा कतई ताल्लुक अच्छा। अमल देख रहे हो, इसको कहते हैं सुन्नत पर अमल। ये कब आएगा? जब इश्क आ जाए, मोहब्बत आ जाए। फिर नफ्स कहता है मत जाना और अल्लाह का रसूल कहता है जाना। बताओ क्या करें? अल्लाह के रसूल की बात पर आप आगे बढ़ जाएं, ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब इश्क रसूल हो। और इश्क रसूल के लिए दुरूद की कसरत और मेहनत दरकार है दोस्तों, उसके बगैर यूं इश्क नहीं आता। आई लव मोहम्मद कहने से क्या मोहब्बत आ जाएगी? क्या जरूरत है आई लव मोहम्मद? किसने निकाला ये उन लोगों ने निकाला है जिनको सियासत में ऐसा लगा कि लोगों का जहन डाइवर्ट करने की जरूरत है, वरना हमारी हुकूमत खतरे में आ जाएगी, तो उधर फेर दिया रुख। और ये बड़े बड़े बैनर लगा के घूम रहे, समझते नहीं ये दुनिया अल्लाह अल्लाह से चल रही है, समझ में नहीं आता। भाई वो पॉलिटिशियन जो है कहता है मैं हुकूमत चला रहा हूं, वो कहता है मैं हुकूमत चला रहा हूं। ईमानदार जाएगा न हकदार जाएगा, अपनी सदन में तड़ी पार जाएगा। मैं नहीं, शायर कहते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ख्वाजा साहब के सरापा में फर्क आया और हदीस में फरमाए दुनिया अल्लाह वालों की, अल्लाह अल्लाह बैटरी है, उससे चल रहा है। जिक्र का कोई टाइम नहीं, नमाज का टाइम है, रोजे का टाइम है, हज का टाइम है, ज़कात का टाइम है, जिक्र का कोई टाइम नहीं। एवरी टाइम, एनी टाइम
You have to make zikr of Allah subhanahu. It remembrance of Allah. जिक्र का अंग्रेजी में तर्जुमा क्या करेंगे? याद दहानी, यानी अल्लाह को याद करना, रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह। आज हम सबको याद करते हैं, रब को याद। घंटों के घंटों गुजर जाते हैं, विराट कोहली की बात करता, क्या करेगा कोयला? मैं मिसाल देता हूं। एक बात बताओ मुझे, जो लोग इसके फैन हैं, ऐसे और भी हैं दो चार उल्लू, तो अगर मेरी बात सुनना, गलत हो मुझे आप बीच में रोक देना, मैं रुक जाऊं। हम लोग बहुत चाहते हैं उनको, लड़ाई कर देते हैं उनके लिए, दोस्तों के साथ अनबन हो जाता। लेकिन अगर आप इनके दरवाजे पर पहुंच जाएं और जिक्र करें कि मैं आपको बहुत याद करता हूं, क्या वो चौकीदार आपको एंट्री देगा? एक जगह मुशारा हो रहा, एक साहब जो बिल्कुल समझ नहीं रहे थे, वो सुभान अल्लाह बहुत बोल रहे थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अनाउंसर परेशान हो गया, जो शेर समझ में आता है उस पर तो सुभान अल्लाह कहता है तो समझ में बात आती है, नहीं समझ में आता उस पर सुभान अल्लाह कहता है। और ज्यादा वाह वही लोग करते हैं जिनको समझ में नहीं आता। वो इनाम साहब ने कहा, चाचा जान बहुत जोर जोर से अल्लाह को याद कर रहे हो, जिक्र कर रहे हो बहुत जोर जोर से, और अगर अल्लाह ने धीरे से भी अगर तुम्हारे को याद कर लिया, मुशायरा आखिरी हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह से दुनिया चलती है। देखो मिसाल दो आपको, घड़ी में बैटरी नजर आती नहीं, क्या नजर आता है? डिजिटल नंबर या कांटे। कांटे जो घूम रहे हैं, कमाल किसका? बैटरी का है। ये सियासतदान कांटे हैं, अल्लाह वाले बैटरी। और दोस्तों, अगर अल्लाह वाले से कुछ भी ताल्लुक रहा, किसी दिन अल्लाह में जन्नत में जगह था कि अल्लाह वाले से प्यार करना। अभी मेरी बात बाकी है, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं। जब तक अल्लाह 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 होता रहे, दुनिया कायम। जब आदमी गुलाब लेता तो गुलाब की पंखड़ियों के नीचे छोटे छोटे कांटे होते हैं, जिनको गुलाब की सोहबत नसीब हुई। जब फूल तोड़ेंगे, पंखड़ियों के नीचे क्या आएगा? कांटे। वो कहां जाएंगे? ड्राइंग रूम में जाएंगे, दुल्हन के सर पर सजेंगे। है ना? हमारा हाल भी ऐसा है कि अल्लाह वालों को जब अल्लाह जन्नत में प्लग करके जगह अता फरमाएंगे तो उनकी सोहबत में रहने वाले हम जैसे कांटे भी जन्नत में पहुंच। ये है फायदा।
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। साहिब रुहुल मानी मुफ्ती बगदाद अल्लामा सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सादिक़ीन हुमुल मुत्तक़ीन। सादिक़ीन से कौन मुराद है? मुत्तक़ीन मुराद है। और मुत्तक़ी किसको कहते हैं? जिसकी सुबह शाम अल्लाह की रजामंदी में गुजर। अब वो बात जो रह गई उसको करता हूं। क्या आप मुझे कह सकते हैं कि ये जिन क्रिकेटरों को, जिन हीरोओं को हमारे नौजवान चाहते हैं, क्या कोई रात इनकी ऐसी गुजरी है कि जिसमें इन्होंने आपको याद किया हो? ऐसी कोई रात बता सकते हैं आप कि जिसमें उन्होंने आंसू बहाए हो और उन्होंने यूं कहा हो कि अल्लाह मेरे चाहने वालों के हाल पर रहम फरमा। और सरकार ने कयामत तक आने वाले जितने उम्मती हैं उनके लिए रात को रोकर दुआ फरमाई, अल्लाह मेरे तमाम उम्मतियों को जन्नत में जगह अता फरमा। ऐसा प्यारा नबी मिला तो क्या तुम इधर उधर ढूंढ रहे हो? कमाल खल्लाक ज़ात उसकी, जमाल हस्ती हयात उसकी, वो बशर नहीं अज़मते बशर गए, मेरा पैगंबर अज़ीम तर गए। जो तुम्हारे लिए कभी रोया नहीं उसके लिए क्यों जान खपाते हो? सरकार ने रातों को रोकर उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ की है, तो सरकार को याद करो ना, दुरूद भेजो, जिक्र करो और हमेशा जो है सुन्नतों को मद्देनजर। तो जिगर मुरादाबादी आ गए। अरे भाई अपना क्या हाल बनाया? तो जगह ही ऐसी है कि हाल बदल जाता है। कहां गए थे? थाना भवन। कहा खत लिखो मैं भी आऊं। शराब के नशे में दूत, मैं भी जाऊं। भैया तुम्हारा काम नहीं है, कल लिख दो हजरत को, खत लिखो। हजरत क्या खत के बगैर इजाजत नहीं होती। खत लिखा और हजरत ने यह भी लिखा कि मैं शराब पीता हूं और बोतलें लेके आऊंगा। हम होते हैं गुस्से में आ जाते अगर हम चेक होते। हाँ बनाओ शराब नहीं बोटो ना आटले। हाँ खानकान ની અંદર जब जब नहीं बोटो है आली ना कई जरूरत नहीं ताई। आप पवाता बेला था हजरत लेकर बोतलें बराबर लेके आना और आप मेरे घर के अंदर मेहमान रहेंगे, वक्त के ऊपर पीते रहना। अब आए, बोतलें अंदर सजी हुई हैं। सुबह हुई, हजरत खानका जा रहे हैं नमाज पढ़ानी। भाई कहाँ जा रहे हैं आप? अब नमाज पढ़, मैं भी आता हूं साथ चल। न रात को कहा कि सुबह में उठियो, उठ भी गए, गुस्ल भी कर लिया, हजरत के साथ गए, नमाज पढ़ी। फिर जोहर में गए, अब क्या होगा? अब खानका में मजलिस होगी। बैठ गए पीछे, सुनते रहे सुनते रहे। अब हजरत से एक ही मजलिस के बाद कहा पहले तो मुझे शराब से तौबा करा दी, दूसरे नंबर पर मेरे लिए दुआ कीजिए कि ईमान पर खात्मा हो।
तीसरे नंबर पर दुआ कीजिए मेरी मग़फ़िरत हो जाए। तीनों दुआ हजरत अक़दस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दी। घर आए, शराब की बोतलें गार्बेज में डाल दिए, बैग बंद कर दिया, कुर्ते पैजामे का ऑर्डर दे दिया, अल्लाह अल्लाह करने वाले बन गए। वो शराब नोश थे, अल्लाह ने उनको क्या बोला? अब क्या कहते हैं? चलो जाके देखाए तमाशा जिगर का, सुनागे वो काफिर मुसलमान हो गया। जिंदगी बदल गई। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह तकरीर नहीं करते थे। अल्लाह वालों का तकरीर करना जरूरी नहीं है, दिल से दिल का तार जुड़ता। बैठ गए, काम हो गया। एक शराब खाना था, हर दम वहां शराबी शराब पीते रहते थे। लोगों ने कहा हजरत ये शराब खाना है, शराबी बैठे हुए हैं, 5 मिनट आप दुआ फरमा दीजिए, खाली बैठ जाइए। हजरत गए, 5 मिनट बैठ गए, उठ के चले गए। चंद दिनों के बाद शराब खाना इबादत खाने में तब्दील हो गया। शराब पीने वाले अल्लाह वाले बन गए। मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी है, उस पर तो मैंने गुफ्तगू नहीं की, अभी तो तमहीदी गुफ्तगू चल रही है, लेकिन वक्त नहीं है। अल्लाह फरमाते वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह की याद बहुत बड़ी चीज है। नमाज को भी जिक्र कहा और उसको बड़ी चीज फरमाए। और नफ्से जिक्र यानी अल्लाह को याद करना, यह भी बहुत बड़ी चीज है। क्यों? कि जब बंदा फर्श ज़मीन पे याद करे अल्लाह, अर्श बरी पे याद करे। कसरत जिक्र मोमिन की सिफत है और किल्लत जिक्र मुनाफिक का तरीका है। क्या फरमाते अल्लाह? इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम व इज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला युराऊन अन्नास व ला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला। देखिए जिक्र कर लिया। और ईमान वालों को क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहू बुकरतन व असीला। बुकरा पर एक छोटा लतीफा सुनाता हूं। बुकरा के माने सुबह सुबह और असीला के माने शाम के वक्त, यानी सुबह शाम यानी हर टाइम। हम लोग हज में जाने वाले, अचानक हमारा वीजा कैंसिल हो गई। टूर वाला जो है, जो अक्सर लोगों को टूर पर पहुंचाता है, वो टूर वाला जो है उसने फोन किए, भाई चलो सब मिलके एम्बेसी में, सऊदी अरब की एम्बेसी में जाएंगे। गए, हम भी गए। वहां चाय से ज्यादा प्याला गरम। वहां जाके हमको तो किसी दरख्त के नीचे बिठा दीजिए। जिनको न कुछ आए जाए वो ऊपर जाते नीचे आते, ऊपर जाते नीचे आते। 12 बज गए, सुबह 10 बजे से बैठे, 2 घंटे तक बैठे। हम लोग देख रहे थे वो लिफ्ट में ऊपर जाते हैं चंद लोग और फिर नीचे आते हैं, फिर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। कुछ काम बना नहीं, तो हम लोग पूछने के लिए कि तुम कहां जाते हो? तो एम्बेसी नहीं, अंदर जाए। कौन है वहां का? एम्बेसडर बैठा है। अच्छा, तो क्या करते तुम लोग जाके? तो रिक्वेस्ट करते हैं कि वीजा लगा दो साहब, इतने लोग आए। तो वो क्या बोलता है? इनके बोकरा बोकरा बोला कर, हम नहीं पढ़ते हैं कि बोकरा बोकरा, तो पाछा भी जाए। मैंने कहा बोकरा नहीं बोलता, बुकरा बोलता। यानी कल आना यूं कहता है, कल सुबह आना ऐसा कहता है। तो अपनी अरबी की महारत का शुक्र। खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि हम लोग आज जिक्र के लिए जमा हुए।
और 3 मिनट का मुराकबा। ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करेंगे इंशाल्लाह, और फिर इल्लल्लाह का करेंगे थोड़ी देर, फिर अल्लाह अल्लाह, फिर अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह का भी जिक्र। इब्न तैमिया ना कहते हैं, हमारे अकाबिर ने यह हदीस पेश, ला तक़ूम अस्साअ हत्ता ला युक़ाल फ़िल अर्दि अल्लाह अल्लाह। तब से लेकर दुआ तक आप लोग इत्मीनान से तशरीफ रखें, रोशनी बंद कर दी जाए और जिक्र शुरू करें।